अस्सलामुअलैकुम क्लास 7 अमेजिंग साइंस का आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है ये लास्ट टॉपिक होगा सेकंड चैप्टर का। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट टॉपिक जो आपके पास है वो है रेस्पायरेटरी सिस्टम। वी कैन यूज़ रेस्पायरेटरी सिस्टम यानी सांस लेने का अमल। निज़ाम तनफ़ुस, रेस्पायरेटरी सिस्टम निज़ाम तनफ़ुस सांस लेने का अमल। वी यूज़ एनर्जी टू वॉक, रन, वर्क एंड डाइजेस्ट अवर फूड। हम एनर्जी यूज़ करते हैं वॉक चलने के लिए, रन दौड़ने के लिए, वर्क काम करने के लिए, डाइजेस्ट हज़म करने के लिए अपना खाना। वी यूज़ एनर्जी फॉर एवरीथिंग दैट गोज़ इन ऑन द बॉडी। वी ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम ऑल आवर एक्टिविटीज़ बाय प्रोसेस कॉल्ड रिस्पायरेशन। हम जिस्म में जितने भी फंक्शंस कर रहे होते हैं या एक्शन जब हमारे बॉडी में हो रहे होते हैं तो वो एनर्जी की वजह से हो रहे होते हैं, और जितनी भी एनर्जी हमारे जिस्म में आती है वो रिस्पायरेशन के प्रोसेस की वजह से आती है। रिस्पायरेशन इज़ द प्रोसेस by which food is broken down or oxidized in the body to release energy। respiration वो प्रोसेस है, वो अमल है जिसकी वजह से फूड जो है वो ब्रोकन यानी छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड हो जाता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज़ होती है। द बॉडी टेक्स इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर फॉर रिस्पायरेशन। जिसम रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन हवा से लेती है। एट द सेम टाइम इट गिव आउट द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय रिस्पायरेशन, और उसी वक्त बॉडी में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को रिस्पायरेशन के ज़रिए आउट किया जाता है। दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन द लंग्स। ये एक्सचेंजेस जो है गैसेस के, ऑक्सीजन को इन करना और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करना, लंग्स में ये प्रोसेस होता है। The lungs are present in the space in the chest called the thoracic cavity। लंग्स हमारे चेस्ट में, सीने में एक स्पेस होती है जिसको थ्योरिक कैविटी कहा जाता है, उसमें मौजूद होते हैं। द वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स मेक साउंड यूज इन स्पीकिंग। जो वॉइस बॉक्स होता है जहाँ से आवाज़ निकलती है, लैरिंक्स मेक साउंड यूज इन स्पीकिंग, उसकी वजह से आवाज़ को बोलने की शिद्दत मिलती है। The wind pipe or trachea is held open by ring or cartilage soft bone। और ट्रेकिया जो है, जो कि आपके गले में होता है, ये आपको डायग्राम में दिया हुआ है, इसको ट्रेकिया कहा जाता है। ये ओपन हो जाता है जो कि कार्टिलेज पे कंसिस्ट होता है, जिसकी वजह से हम वाइंड पाइप होती है, जिसकी वजह से हम बोलना शुरू कर देते हैं। द लंग्स आर सॉफ्ट एंड स्पंजी। लंग जो है वो स्पंज टाइप के होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं। द रिब्स प्रोटेक्ट द लंग इंटर कोस्टल मसल्स। रिब के जितनी भी रिब जो होती है, जो हड्डियों से बना हुआ स्केलेटन होता है हमारे चेस्ट का, ढांचा जो होता है वो इंटर कोस्टल मसल्स जो होता है उनको प्रोटेक्ट करता है, जो कि आपके लंग्स में मौजूद होते हैं। प्रेजेंट बिटवीन द रिब हेल्प ब्रिंग अबाउट ब्रीथिंग मूवमेंट, जो कि जिसकी वजह से हम ब्रीथ करते हैं। ब्रीथिंग मूवमेंट जो होती है, लंग्स उसमें मूवमेंट कर रहे होते हैं। व्हेन द जब दे कॉन्ट्रैक्ट दे पुल रिब केज अपवर्ड। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो रिब को अपवर्ड, ऊपर की तरफ खींचते हैं। एंड द चेस्ट इंक्रीज इन वॉल्यूम, और चेस्ट का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है। व्हेन दे रिलैक्स, और उसके बाद जब ये सांस लेते हैं यानी रिलैक्स होते हैं, दे लोअर रिब केज, दे लोअर द रिब केज, ये रिब को लोअर अपनी जगह पे लेके आ जाते हैं। एंड द चेस्ट डिक्रीज इन वॉल्यूम, और जो हमारी चेस्ट होती है, सीना होता है, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। द वाइंड पाइप डिवाइड इनटू टू ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंची। जो वाइंड पाइप है वो दो पाइप्स पे डिवाइड हो जाता है, जिनको ब्रोंची कहा जाता है। ये आपका वाइंड पाइप है जो कि मज़ीद दो पाइप पे डिवाइड हो गया, इनको हम ब्रोंचीज कह रहे हैं। अच्छा, द ब्रोंची डिवाइड इनटू 1000 ऑफ नैरोवर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंचियल्स। ये जो है छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, होल्स में डिवाइड हो जाता है, जिनको हम ब्रोंचियल्स कहते हैं। थ्रो द इजीली
through them easily. They provide a large which end in tiny ear sacs or alveoli. Alveoli have thin maced walls so that gas can pass through them easily. They provide a large surface area to give maximum contact with the air. They are in contact with the blood capillaries which carry gas to and from the surface. अच्छा, अब इसमें एल्वेली होती हैं जिसकी वजह से गैस जो है उसको पास आउट किया जा सकता है. ये जो ब्रॉन्चिल्स हैं ये आपको ब्रॉन्चिल्स, ये इसकी मिनी ट्यूब्स है ना, ये ब्रॉन्चिल्स की, तो ये इनमें एल्वेलीज होती है जिसकी वजह से जो गैस है उसको पास आउट किया जाता है. They are in contact with the blood capillaries which carry gases to and form surfaces. ये जितनी भी alveoles होती हैं ये blood capillaries जो होती हैं उनके साथ contact में होती है ताकि गैस जो है उसको बनाया जा सके और surface की यानी इसी सतह पे. There is where gaseous exchange take place. ये वो जगह है जहाँ पे gases exchange होते हैं. The diaphragm is a sheet of muscle below the lungs. Diaphragm जो है वो शीट है जो कि लंग्स पे होती है, लंग्स के ऊपर होती है. It had the breathing movement. ये breathing सांस लेने के हरकत में मदद देती है. When the diaphragm relaxes, जब diaphragm relax होता है, it bulges upward and decrease the volume of the chest. ये ऊपर की तरफ बढ़ जाता है और सीने का, चेस्ट का जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है. When the diaphragm contracts, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो it flatten out and increases the volume of chest, और इसकी वजह से जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है. सो ये नेक्स्ट टेबल आपको यहाँ दिया हुआ है. हाउ एयर चेंज इन द लंग्स. गैसेस में दिए हैं ऑक्सीजन, कितना हम इनको ऑक्सीजन को इन करते हैं 21% और एयर ब्रीथ और उसको 60% हम लोग आउट करते हैं. और कार्बन डाइऑक्साइड 0.0% हम इन करते हैं और 4% हम इसको आउट करते हैं. 79% नाइट्रोजन है और 79% हम इसको कम्प्लीटली आउट कर देते हैं. और उसके अलावा वाटर वेपर जो है ये लिटिल हम इन करते हैं, ब्रीथ करते हैं और बहुत ज़्यादा हम इसको आउट करते हैं. ये नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास रिस्पायरेटरी डिजीज. स्मोकिंग काज लंग्स कैंसर विच किल मिलियंस ऑफ पीपल एवरी ईयर. स्मोकिंग यानी तंबाकू नोशी जो होती है उसकी वजह से कई लंग्स की डिजीज़ पैदा होती है जिसकी वजह से एक साल में कई मिलियंस लोग जो हैं उनकी डेथ हो जाती है. कैंसर इज डिजीज़ इन विच द सेल स्टार्ट टू डिवाइड रैपिडली अंटिल दे गेट आउट ऑफ कंट्रोल. लंग्स cancer can produce a growth a big that it block bronchies making breathing difficult. ये कैंसर जो है, कैंसर भी स्मोकिंग की वजह से होता है और ये लंग्स में होता है. इस डिजीज़ में जो है सेल्स डिवाइडेड रैपिडली अंटिल दे गेट आउट ऑफ कंट्रोल. सेल जो होते हैं वो सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा हो जाती है अंटिल के वो कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं जिसकी वजह से आपके लंग कैंसर जो होता है वो शुरू हो जाता है. उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास एफाइमेसीमा. Is a lung condition in which wall of the alveoli become thin and weak. alveoli wall जो होती है वो thin और बिल्कुल वीक हो जाती है. The eventually break down, यहाँ तक कि वो टूट जाती है. Leaving large empty space in the lung, और लंग में बहुत खिला रह जाती है, खाली जगह रह जाती है. So that the breathing become painful and difficult, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी होती है. This is usually caused by heavy smoking, और ये ज़्यादातर स्मोकिंग करने की वजह से होता है. Bronchitis is inflammation of the air passage in the lungs. Bronchitis जो है वो इन्फ्लेमेशन है, हवा का पास होना लंग से. The reduces ability of the lungs to absorb oxygen. जब लंग की ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करने की एबिलिटी कम हो जाए तो ब्रोंचिस बीमारी जो है, डिजीज़ जो है वो आपको लग जाती है. दिस डिजीज इज यूजुअली कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया की वजह से लगती है. बट स्मोकिंग मेक्स दैन कंडीशन रॉस, लेकिन स्मोकिंग की वजह से ये और मज़ीद ख़राब हो जाती है. सो नेक्स्ट है आपके पास प्रिवेंटेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ रिस्पायरेटरी डिजीज़. प्रिवेंटेशन यानी कैसे बचा जाए और किस तरह उसको ट्रीट किया जाए, कैसे इलाज किया जाए रिस्पायरेटरी डिजीज़ का. डिजीज़ ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम कैन बी काज बाय इनहेलिंग डिजीज़.
Disease of the respiratory system can be caused by inhaling disease germs, dust, chemicals, फ्यूम्स एंड वेपर्स। जितनी भी डिजीज़ होती हैं रिस्पायरेटरी की वो इनहेलिंग से होती है, और डिजीज़ जम जितनी भी हम इनहेल करते हैं वो एयर में होते हैं, और इसके अलावा अगर हम कोई चीज़ सूंघते हैं तो उस वजह से भी हमें लगती है। तो द बेस्ट वे टू अवॉइड लंग इन्फेक्शन इज़ टू मेंटेन योर फिज़िकल फिटनेस। एक अच्छा तरीका ये भी कि आप ख़ुद को फिज़िकली फिट रखें, ईटिंग नरिशिंग एंड बैलेंसिंग मील्स, और नरिशिंग और बैलेंसिंग मील्स मतलब कि अच्छी ग़िज़ा खाएँ, अवॉइड ओवर क्राउडेड एंड बैडली वेंटिलेट प्लेस, और उसके अलावा बैडली वेंटिलेट यानी हब्स वाली जगह जहाँ पे हवा का ज़्यादातर दरगुजर ना हो, जहाँ पे हवा ज़्यादा ना लगती है, उन जगहों पे बैठना, या फिर ऐसी जगहों पे बैठना जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो, बहुत ज़्यादा हुजूम वाली जगह हो, बहुत ज़्यादा लोग वाली जगह हो, वहाँ पे भी बैठना आपके रिस्पायरेटरी डिजीज़ का बायस बन सकता है। एंटीबायोटिक मेडिसिन कैन बी प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर्स टू क्यूर सर्वर इन्फेक्शन, और जितनी भी एंटीबायोटिक्स के मेडिसिन होती हैं वो हम यूज़ करते हैं रिस्पायरेटरी डिजीज़ के लिए। क्लास 7 ये आपका लास्ट टॉपिक था, ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। आई हैव यू हैव गुड बेटर। सो हम लोग पढ़ चुके हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम, और उसके अलावा हम लोगों ने इसमें पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम। सो ये कंप्लीट आपके पास 2 टॉपिक थे इसमें, और कोई इतना ख़ास नहीं। इंशाल्लाह एक्सरसाइज आपके साथ शेयर कर दी जाएगी जो कि आपने काम करना होगा। थैंक यू, वस्सलाम।